आज का हमारा वीडियो पासे पर आधारित है, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें हमने समावेशित किया है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मानक पासा दिया गया है और इसको ध्यानपूर्वक ये सतहों को देख लीजिए और 1 से 4 तक, यानी यहाँ पर हम 1 से 4 तक प्रश्न पूछेंगे, जिनमें आपको आंसर देने रहेंगे। मानक पासा वो पासा होता है जिनके विपरीत फलकों का योग आपका कितना होना चाहिए? 7। ये याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत वही होगा, यानी 2 में कितना जोड़ें कि ये 7 हो जाए। तो 2 में हम कितना जोड़ें? 5 जोड़ें, 7 हो जाए। इसका मतलब 2 की जो विपरीत फलक होगी वो आपकी कितनी होगी बच्चों? 5 होगी। ऐसे ही 4 के लिए पूछ रहा है बच्चों, तो 4 के विपरीत 4 में कितना जोड़ा जाए? 7 हो जाए, यानी 3 जोड़ा जाए। तो यहाँ पर आपका 3 आंसर हो जाएगा। 6 के विपरीत क्या होगा? 6 में कितना जोड़ें? 7 हो जाए, 1 जोड़ें। इसका मतलब आंसर यहाँ से आप 1 को चूज कर लेंगे, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 3 के विपरीत। तो 3 में आप यहाँ पर कितना जोड़ो कि ये आपका 7 हो जाए, यानी 4 जोड़ें। इसका मतलब यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में ऑप्शन बी होगा। ये तो था मानक पासे के लिए। अब देखते हैं साधारण पासा पर आधारित प्रश्न। अगला हमारा जो पासा है वो साधारण पासे पर आधारित प्रश्न है, जिस बताया जा रहा है कि 5 और 6 प्रश्न है, उनके आपको आंसर देना है। इसकी विशेषता ये होती है, इनके विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता। इनके सामने की किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 हो सकता है, लेकिन मानक पासे में ऐसा संभव नहीं है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पूछा 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब आपको 4 के विपरीत, इसका मतलब एक पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फलक होते हैं। जो इसमें दिखाई दे रहा है, कौन कौन दिखाई दे रहा है हमारा? 4, 2 और यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है? 5। तो 5 नहीं हो सकता। इसके अलावा 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। तो यहाँ 4 के विपरीत पूछा जा रहा, तो जो यहाँ नहीं दिख रहा है, क्या क्या नहीं यहाँ पर आपको दिख रहा है? 1 या फिर 3 या फिर 6। ये तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से 2 के विपरीत पूछा जा रहा है, तो 2 के विपरीत भी वही प्रश्न होगा कि या तो 1 होगा, या 3 या फिर 6। जो तीसरा प्रकार है, जहां पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं 7 से 10। इन प्रश्नों में आपको ज्ञात करना है कि दिए गए चित्र को मोड़कर कौन सा घन बन सकता है। ये सबसे कठिन माने जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसकी सबसे एक सरल विधि बताऊंगा कि इसको मोड़ करके कौन सा घन एक्चुअल में आपको बनेगा। सबसे पहले बच्चों करना क्या है, इसमें जो सबसे लंबी आपको एक श्रृंखला मिल रही वो ले लीजिए। यहाँ देखिए, इसमें 4 हैं। अगर आप इसको देखोगे, ये 4 हैं, इधर 2 हैं, इधर 2 हैं। तो हम सबसे लंबी श्रृंखला ले लेंगे। तो अब 2 के विपरीत क्या होगा? कुछ भी नहीं करना आपको, 2 को 1 छोड़ दीजिए, 2 के विपरीत 4 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। यानी 2, 4, 1, 6 और बचा कौन? 3 और 5। ये आपस में कभी भी आपको आमने सामने नहीं, इन सतहों पर दिखाई नहीं देंगे। वही प्रश्न आपका सही होगा। सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि 2 के विपरीत 4 होगा, तो 2 और 4 एक साथ नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब 2 और 4 कभी नहीं देख सकते हो, 1 और 6 नहीं देख सकते हो, 5 और 3 नहीं देख सकते हो। तो आइए यहाँ पर हम लोग यही रिसर्च करते हैं। चलो इन्हीं दोनों प्रश्नों को पहले ढूंढ के कोशिश करते हैं। अभी मैंने क्या बताया था? 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के 6 होगा, 5 के 3 होगा। अब देखिए 3, ये पहला वाला देखिए 3, 5 नहीं है, 3 के बाद 5 इसमें नहीं है, सही है। 1 और 6, 1 और 6, 6 आया तो 1 नहीं है, तो ये भी सही है। 2 और 4, 2 के साथ 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन पहला वाला सही है। दूसरा क्यों गलत है, आइए इसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6 और 5 के 3। अब देखिए 1 के साथ 2 के साथ 4 नहीं हो सकता, तो 2 और 4 यहाँ दोनों नहीं दिख रहे हैं। अब आप अगला देखिए, 3 और 5 कभी एक साथ नहीं आ सकते। देखिए दिख रहे हैं, क्यों? विपरीत हैं, तो कभी साथ आ ही नहीं सकते। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर ए वाला
सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी वही प्रश्न है, वहां पर अंक थे, यहाँ पर अक्षर हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये इसको मैं देख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला यही है, तो हम ये कह सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा जिससे आप देखिए ई के विपरीत आपका यहाँ से ई का एफ होगा, जी का एच होगा, बचा कौन, सी और डी, ये आमने सामने होंगे, मतलब आपके विपरीत होंगे। तो यहाँ पर हम वही आगे वाली चीज को, चलिए मैं लिख के आपको भी दिखा देता हूं कि आपका ई और एफ कभी आमने सामने नहीं होंगे, जी और एच आपके आमने सामने नहीं होंगे, सी और डी। आइए पहले में ही देख लेता हूं, सी और डी आ गया, पहला नहीं हो सकता। अब अगर हम बी वाले की बात करें तो ई और एफ नहीं हो सकता, पहले में ही आ गया। आइए सी वाले में देखता हूं। सी वाले के लिए आपसे अभी भी मैंने बताया था, ई और एफ देखना था, जी और एच देखना था, सी और डी। तो सी वाले में देखिए सी और डी यानी सी अकेला आया है, जी और एच नहीं हो सकता तो जी आया, एच नहीं आया, ई आया लेकिन एफ नहीं आया, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब आपका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इनमें से जब भी देखें तो आप इसका एक और तरीका मैं बता दूं, इसका जो सबसे सरल तरीका, कभी ये ट्रिक आप भूलोगे नहीं, कि जैसे ई के साथ आपका एफ आएगा, जी और ये एच आएगा, सी और डी आए, तो या तो ये आपको एक सतह पर दिखाई पड़ेंगे या फिर ये दिखाई पड़ेंगे, यानी तीनों एक साथ जिसमें दिखें वही आपका सही हो जाएगा। जैसे देखो ये जी आ गया, ये देखिए सी आ गया और ये ई आ गया, तो ये वाला बन सकता है। बाकी इनमें कभी भी एक साथ वाले तीनों नहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। नवा प्रश्न वैसे ही है, ये आपको मैंने घर के लिए दिया है। 10वां प्रश्न मैं आपको बताए दे रहा हूं, और 10वें का मैं बता दूं तो जो पीला होगा बच्चों, पीला वो हरे के विपरीत होगा। जो नीला होगा बच्चे, ये देखिए नीला का काले से होगा, काला, और लाल का सफेद, यानी लाल का सफेद, यही आपके बचे हैं। तो ये देखिए, तो कुल मिला के आपको इनका मिलान कर लेना, जो ये आमने सामने मतलब एक साथ न दिखें, वही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ता हूं मैं एक अगले प्रकार की ओर। अगला जो हमारा प्रकार है, जिसमें एक पद की दो स्थितियां दी जाएंगी और एक कोई अंक कॉमन होगा, उसमें आप विपरीत फलक कैसे निकाल सकते हैं। सबसे बढ़िया इसमें 6 के विपरीत देखिए पूछा जा रहा, तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों पासों में, पासा तो एक ही है, उसकी जो स्थितियां दी गई पहली और दूसरी, उसमें कौन सा अंक कॉमन है। संयोग की बात यहाँ पर 6 ही कॉमन है। देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 6, बाकी ये दोनों अंक अलग अलग हैं, तो इसको निकालना सबसे आसान होता, कभी जीवन में आप नहीं भूलोगे। इसको आपको पकड़ना है, पहले वाले पासे को 6 लिखना, और जैसे आपकी घड़ी घूमती है उसकी उसी दिशा में घूम जाइए, तो 6, 6 के बाद बच्चों 4, 4 के बाद 3, दूसरे में भी बिल्कुल ऐसे ही घूम जाइए, तो 6, 6 के बाद आपका 5, फिर 1। यहाँ से स्पष्ट है 1 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत आपका 5 होगा, और 6 के विपरीत 6 लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 है, 5 है। कौन सा ऐसा अंक है जो अभी तक नहीं प्रदर्शित हो रहा, वही 6 के विपरीत होगा। तो देखो 4 अंक ये हो गए, अब इसमें 2 नहीं दिखाई पड़ रहा, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ये प्रश्न 13 है, फलक 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आप कॉमन ढूंढते हैं 13 में, तो इसमें जो अंक कॉमन है बच्चों, ये देखिए 5 है, ये 5 कॉमन हो गए, मतलब दोनों में एक जैसा है। ये दोनों में एक जैसे नहीं मिल रहे हैं। अब आपको एक दूसरे का 4 के पूछता है, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमारा तो केवल एक ही उद्देश्य था कि कॉमन कौन सा है। चलिए कॉमन मिला, तो घड़ी जैसे चलती हमने घुमा लिया, यानी यहाँ पर देखिए मैं लिखूंगा 5, 6, 3 दूसरे का। अब इसका 5 का पकड़ करके, तो 5, 2 और 4, तो 4 के विपरीत बच्चों 3 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत वही होगा जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, 1 नहीं दिखाई पड़ा, तो इसका मतलब 5 के विपरीत 1 होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा था 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत बच्चों 3 होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आप सही कर लोगे। इसी प्रकार से 16 से
दो पासों की सतह दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें किन्हीं दो सतहों में एक अंक समान होता है, जैसा कि अभी मैंने पहला ही बताया। एक प्रश्न मैं इस पर और बताऊं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को 100% परीक्षा में मिलेंगे। अब यहाँ पर दोनों स्थितियों को अगर आप देखो तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर 5 के विपरीत आपको अगर पूछा जाए, और यहाँ पर एक जो स्थिति आएगी, यहाँ पर देखिए दो पासों की सतह दिखाकर इसमें किन्हीं दो सतहों पर अंक समान हो, यानी एक दो, अब पहले दो अंक समान थे, पहले एक अंक समान था, अब दो देखिए 3 5 2 3 2 3, तो एक दूसरे के विपरीत जो बचते हैं वो बच रहे, यानी 2 और 3 को छोड़ दीजिए, जो भी बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसका मतलब 5 के विपरीत 6 होगा, तो 5 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, या 6 के विपरीत क्या आएगा 5। काफी आसान प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 के विपरीत पूछा जा रहा, तो यहाँ पर आप देखिए पहले एक सतह कॉमन है, दो सतह, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है 4 और 3, देखिए 4 और 3, यहाँ भी 4 3, बचा क्या हमारे पास 2 और 5, तो 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी 2 के विपरीत क्या होगा बच्चों 5 होगा। तो अगर दो सतह आपकी कॉमन है तो जो अंक बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और अगर एक सतह कॉमन है तो आप क्लॉकवाइज लिख करके अंकों का पता कर सकते हैं। अगला प्रश्न या अगला प्रकार कह सकते हो, 2 के विपरीत अंक पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 3 आकृतियां दी गई हैं, एक ही पासे की हैं। अब आपको 2 के विपरीत पूछा तो 2 किस में आया, तो पहले इसमें 2 को हम देखेंगे। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, चलिए अब इसके साथ इसका संबंध देखते हैं। इससे इसका कोई संबंध नहीं मिला, ना कोई कॉमन है, ना दो सतह ना एक सतह, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आइए दूसरे में पहले वाले को देखते हैं। तो इसमें देखिए 4 है, यहाँ 4 मिल जाती है, ये बहुत अच्छा। देखिए ये दोनों हमारी कॉमन, ये दोनों कॉमन, जो बची कौन कौन सी हमारी बची, बचा कौन, यहाँ पर देखिए 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 2 और 1 आपस में विपरीत होगा। मतलब यहाँ पर तीसरा जो आपको दिया गया ये वाला, ये भ्रम उत्पन्न करने के लिए आपको दिया जाएगा। तो इसका मतलब 2 के विपरीत क्या होगा बच्चों 1 होगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आइए एक और प्रश्न लेता हूं। ये तो 2 कॉमन थे, अब मैं एक कॉमन करके आपको दिखाता हूं। 18 में आपसे पूछा जा रहा 3 के विपरीत कौन होगा। तो 3 के विपरीत आपको ढूंढना, तो 3 किस में आया, पहले में भी आया, तीसरे में भी आया। अब आप इनको कॉमन करके देख लीजिए, और इसमें देखिए 2, अब चूंकि 3 के विपरीत इसमें पूछा जा रहा है, तो 3 के विपरीत आप इनको निकाल भी सकते हो बहुत आसानी से। कैसे निकाल सकते हो, अब आप अगर चाहो तो मान लिया वहां पर 2 आपको कॉमन नहीं दिखे, तब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जैसे तो हम करेंगे क्या, अगर हम इसमें देखिए 3 और अगर ले भी लें, जैसे 3 यहाँ पर देखो, समझना जरा बच्चों, हम क्या करें 3 6 3 6, तो 4 और 5 तो आपके विपरीत दिखेंगे, लेकिन 3 के पूछ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम थर्ड को लेते हैं और पहले को लेते हैं, देखते हैं कि क्या दोनों में कोई चीज कॉमन मिल रही है। अगर आप देखोगे तो बच्चों 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो यानी पहला और तीसरा लेने पर 4 कॉमन है। बस दक्षिणावर्त आप इन्हें घुमा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए पहले में हमारा क्या है स्थिति में, 4 है, 2 है, 1, यानी 4 2 1, और इसमें से 4 3 और आपका 4 3 6, तो 3 के विपरीत पूछ रहा, 3 के विपरीत बच्चों क्या होगा 2 होगा। तो कुल मिला के इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न समाहित हैं, चाहे आपको एक स्थिति दी हो या 2 स्थिति या 3 स्थिति, 2 अंक कॉमन या फिर 1 अंक कॉमन, मानक पासा और सामान्य पासा, खुला पासा और बंद पासा, सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने हल कराया है। यदि कोई कठिनाई हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। पासे का आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी दीपावली।